हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। तो यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक फ्रेश सीरीज, और जिसके अंदर हम थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ा डिटेल, है ना, कंसेप्चुअल बातें किया करेंगे। और भाई ऑब्वियसली आपके स्कूल एग्जाम्स में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी। और हमारा पहला चैप्टर है साइंस का। पहला चैप्टर है क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली बात होगी हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, है ना, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एनीथिंग, जो भी सब्सटेंस है उससे शुरू होगा ये बात। और उसको थोड़ा हम केमिकली भी समझेंगे। वैसे पहला चैप्टर इज मोर ऑफ फिजिकली, उसको हम समझेंगे। सो यस, लेट अस बिगिन। और यहाँ पर हम एक डिटेल इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज, यस, क्या होता है मैटर। सर मैटर का मतलब तो यार ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ अगर मैटर हो गया उधर बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है, तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है। यहाँ पर साइंस के हिसाब से हमको मैटर की बात करनी है। और मैटर का मतलब एक वर्ड से जोड़ लो इसको, मटेरियल या सब्सटेंस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, यू कैन कॉल इट एज मटेरियल या फिर सब्सटेंस, सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब जो भी चीज हमारे आसपास में दिखती है, ये पानी का बोतल, ये स्टाइलस, ये बोर्ड, ये लाइट, ठीक है, ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और ये कैमरा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब मैटर है। एनीथिंग दैट यू कैन टच और यू कैन सी और यू कैन फील। जैसे हवा को हम फील कर सकते हैं, है ना, पर जो मतलब जो चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं, जो हमारे आसपास मटेरियल्स है, जो पार्टिकल से बने हैं, समझ में आया, उनको मैटर कहते हैं। पर साइमल्टेनियसली अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, ये भी तो फील होता है, बट वो मैटर नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब पार्टिकल से बना, हवा पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हमारे आसपास में दिख रही है उसको मैटर कह सकते हैं। तो उसको हम डिफाइन कैसे करें? एनीथिंग दैट हैज पार्टिकल से बना है तो मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। एकदम टेक्निकली डेफिनेशन हम इसको ऐसे दे सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, है ना, उसका अपना एक वॉल्यूम हो, है ना। जैसे कि कोई एक चीज है, मान लो ये चेयर ही है, ये जो स्टूल है, इतना जगह ये ले रहा है, तो ये उतना वॉल्यूम है उसका, है ना। तो मैटर को टेक्निकली हम डिफाइन कर सकते हैं, भाई जो भी चीज जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, या तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है, एंड अबाउट मैटर मैंने अभी बताया कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मतलब इसको और टेक्निकली अगर हम देखना है तो क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से बना होता है ना, जैसे एटम से या मॉलिक्यूल से, व्हाटएवर, पार्टिकल्स से बना होता है। और इसकी खूबी क्या होती है, और इसके बारे में हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि दैट यू कैन सी, टच और फील। ठीक है, मैटर के लिए हम एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग दैट वी कैन सी, टच और फील मैटर। वी कैन सी, वी कैन टच, हाँ जी, और फील मैटर। ठीक है, अभी इसको ना अगर हम देखें तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को, दो तरीके से। एक तो होगा फिजिकल लेवल पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक होगा केमिकली वो किस चीज से बना हुआ है, क्या वो एटम से बना है या क्या वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है या क्या सबका मिक्सिंग है वो। अगर एटम से ही प्रॉपरली बना हुआ है, सिर्फ एटम ही है कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो उसको एलिमेंट कहेंगे हम। अगर वो
मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O 2 टाइप के एटम से बना है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है ना वाटर, तो वो हो गया कंपाउंड। सो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, दैट विल बी डन इन द सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर में हमको फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करना है। एंड फिजिकल स्टेट मतलब क्या वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, कि वो गैस है। सो इन दिस चैप्टर वी आर मोर ऑफ गोइंग टू क्लासिफाई दिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्या क्या कह सकते हो, जो एकदम स्टैंडर्ड वाला है, इट इज सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। क्या सर, और एक स्टेट है ना प्लाज्मा, फिर एक और है बोर्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, बीईसी, तो वो चीज़ यहाँ नहीं इंक्लूड कर रहे, नहीं, हम यहाँ पर बेसिक लेवल वाला पहले कर रहे हैं, फिर वो सब चीज़ें पढ़ लेंगे अलग से। ठीक है, सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो लेट अस डिवाइड देम। ऐसे अगर तुमको वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ना है तो टारगेट 95 प्लस सीरीज में हमने ऑलरेडी करा हुआ है। इफ यू सर्च मैटर इन आवर सराउंडिंग एड्यू मंत्रा, यू विल गेट दैट। ठीक है, देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने अगर डिफाइन करना है तो कैसे किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल लेवल पे कैसे किया जा सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सो अगेन हम आते हैं मैटर के टेक्निकल डेफिनेशन पे। इसके मास है, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस। और यहाँ पर थोड़ा सा हम शेप के ऊपर जाते हैं कि सॉलिड्स का जो शेप होता है ना, दिस इज मोरओवर क्या आता है, फिक्स रहता है ना, ऐसे रखो, कहीं भी रख दो, शेप इज फिक्स। बट अगर लिक्विड रहेगा, अभी वो बॉटल में है, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये बॉटल की शेप में है, राइट, ये जो तरल पदार्थ है ये बॉटल की शेप में है। अब देखो, वाह मजा आ गया। अब इसका जो शेप है अंदर गया, पेट की शेप में आ गया, जो भी हमारा स्टमक का उस शेप में आ गया, मतलब जिस वेसल में पड़ जाए वैसे शेप का हो जाता है ये लिक्विड। यानी सॉलिड का शेप फिक्स है, पर लिक्विड का और ना ही गैस का, ना लिक्विड का ना ही गैस का शेप फिक्स। ठीक है, सो ओनली सॉलिड का शेप इज फिक्स, लिक्विड गैस का शेप इज नॉट फिक्स्ड। ओके, शेप की बात हो गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। सॉलिड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है भाई, देखते हो हम, सॉलिड जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कहीं भी रखो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लिक्विड भी, अगर उस बॉटल में 1 लीटर पानी है, मेरे बॉडी में चला जाए पूरा का पूरा, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। अब दुकान से, अब मार्केट से मान लो 1 लीटर दूध लेके आते हो, तो घर पे भी लाके वो 1 लीटर ही रहता है, अनलेस आप पानी मिलाओ। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम, सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही वॉल्यूम फिक्स होता है, पर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्योंकि अगर एक छोटा सा परफ्यूम, गैस परफ्यूम है मान लो, उसको एक डब्बे में रखा गया, उसको ढक्कन खोल दो, पूरे रूम में फैल जाएगा एक एक पार्टिकल उसका, तो उसका वॉल्यूम पूरे रूम के बराबर हो गया ना यार। तो यानी गैस का वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, व्हेयरएज सॉलिड एंड लिक्विड का वॉल्यूम इज फिक्स। अब देखना यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा। सो लिक्विड ये उस टाइप का मैटर है, इट हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, या फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स का दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सही है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड वाले केस में क्या है, क्या इसका शेप फिक्स है? नहीं, जिस बर्तन में डालो वैसा शेप कहा जाता है। सो शेप तो फिक्स नहीं है, पर वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर का पानी घर में लाके भी 1 लीटर ही है ना। सो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम तो फिक्स है, बट द शेप इज नॉट फिक्स्ड। शेप फिक्स नहीं है, शेप इज इनडेफिनाइट। वेयर एज गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स है
और ना ही शेप फिक्स है, ठीक है। सो नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ना ही शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। किसकी बात हो रही है? गैस की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ना इनके पार्टिकल्स को देखते हैं कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में कितना घना पार्टिकल, देखो कितना कॉम्पैक्ट होता है, कितना क्लोज टू ईच अदर होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स आर हाईली कॉम्पैक्ट, दे आर वेरी मच इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, है ना। हाईली कंप्रेस्ड दिखता है तुमको यहाँ पर, देखो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं। क्या सर लड्डू बनाने मजा आ रहा है? मजा आता है मुझे, क्या करें, है ना। तो ये हो गया सॉलिड। पार्टिकल्स है वो कितने क्लोज है। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स, सॉरी इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स ऑर्डर तो हैं, काफी यूनिफॉर्म दिख तो रहे हैं, पर दे आर नॉट दैट क्लोज एज कंपेयर्ड टू सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल्स वो कितना टच में थे और यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है। किसमें? लिक्विड में। व्हाट अबाउट गैस? गैस में क्या होता है, इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? तो बाप रे बाप, एक पार्टिकल इधर है ना, एक इधर, एक करजत, एक कसारा, एक लंदन, एक टोक्यो। सोचो, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर रहते हैं। लगभग इनके बीच में ना कोई आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती, ठीक है। सो ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अब इसी से हम कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं कि हियर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस है, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। किसमें? सॉलिड में। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस मतलब पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड्स, इंटर INTER, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है यहाँ पर? इज मिनिमम, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम। व्हाट अबाउट लिक्विड? अच्छा यहाँ का लिख देते हैं, गैस में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई, या फिर कह सकते हो मैक्सिमम। और यहाँ पर ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, यहाँ पर क्या है? मॉडरेट। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज मॉडरेट, मॉडरेट यानी बीच वाला, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस से एक और वर्ड आ जाता है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के बीच में आपस में कितना अट्रैक्शनल फोर्स है, ठीक है, होता है पार्टिकल्स के बीच में, कोई दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो ऐसे बंधे हुए रहते हैं। तो सॉलिड में देखो ये परिवार इतना क्लोज, इतना आसपास क्यों रहता है सब? क्योंकि दे लव ईच अदर, दे हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, दे हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। यहाँ पर गैस में देखो कितने दूर दूर रहते हैं, इतना बड़ा घर है, एक इस कोने में एक उस कोने में, कोई प्यार नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं। यहाँ पर देखो पॉइंट क्या लिखेंगे? फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से इनके बीच में स्पेस कम है, दूरियां कम है। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है ना, इसीलिए दूरियां कम हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है, दे कम क्लोज टू ईच अदर। तो कभी भी याद ना, ये उल्टा रहता है, जब फोर्स मैक्सिमम है स्पेस मिनिमम रहेगा, जब फोर्स मिनिमम रहेगा तो स्पेस मैक्सिमम। तो यहाँ स्पेस मैक्सिमम है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? इज मिनिमम, ओके। और यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, इसलिए स्पेस भी मॉडरेट है। अच्छा, अब एक चीज, एक सवाल के साथ मैं आपको इस वीडियो को एंड करूंगा एंड विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम, कि वो क्या चीज हो सकती है। वी नो कि भाई सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में, ऐसे ही गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में। पर वो क्या है जिसकी वजह से पार्टिकल्स को हम दूर या पास कर सकते हैं?
पार्टिकल्स को जैसे यहाँ बहुत पास है तो दूर कैसे कर सकते हैं, और जहाँ पार्टिकल्स दूर है तो उनको क्लोज कैसे ला सकते हैं। व्हाट इज दैट फैक्टर जिससे ये नॉर्मली किया जा सकता है, दैट इज व्हाट इज दैट फैक्टर जिससे हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस को लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके साथ आपको कौन सी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ऑब्वियसली इसका कंटिन्यूएशन अदर देन दैट क्या है जो आपकी अभी रिक्वायरमेंट में आ रही है, बताते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आप लोगों को ये कैनवस टेक्निक जो है, ये मेथड ये पसंद आए। बाकी जो पिक्चर्स इमेजेस वाले तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।